हेलो, नमस्ते मैम। हेलो हेलो नमस्ते मैम, मेरा नाम नेहा कुमारी है। अच्छा, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं सर। अगर आप तो बहुत सारे होम ट्यूशन पढ़ाते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ने में बहुत कमज़ोर है तो उसको आप किस तरीक़ा से सुधार सकते हैं? देखिए मैम, बच्चा तो उस बच्चा पर डिपेंड करता है और टीचर पर डिपेंड करता है। देखिए, बच्चा को सुधारने के लिए पहले उसको एकदम एकदम बेसिक से बेसिक एकदम उसको जीरो से पढ़ाइए। उसको पहले इंटरटेनमेंट करिए, इस तरीके से उसको पढ़ाइए कि उसको पता नहीं चले कि हाँ उसको हम पढ़ा रहे हैं। इस तरीके 1-2 दिन 4 दिन उसको छोटा छोटा टारगेट देते देते उसको दिमाग में इंटरेस्ट लाइए। उसके बाद वो पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो उसके बाद उसको करिए कि इस तरीक़े से शुरू कुछ बेसिक बताइए, फिर उसको इंटरेस्ट दीजिए। इस तरीक़े से उसको पढ़ाई में शुरू इंटरेस्ट लाइए, और जब इंटरेस्ट उसको जग जाएगा तो धीरे धीरे से उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते उसको पुश करते करते उसको जब मन लगेगा तो पढ़ना स्टार्ट कर देगा। नहीं सर, बात ये भी है कि कितना बच्चा होता है ना कि घर में पढ़वे नहीं करता है। कितना उसको नहीं कुछ होमवर्क करेगा, नहीं फिर स्कूल का होमवर्क करेगा, तो वो सब बच्चा कैसे तेज होगा? थोड़ा सा गार्जियन को गाइडलाइन कर दीजिए। देखिए, उस तरीका के बच्चे को कहना, उसको पहले बोलिए कि देखिए आज तू होमवर्क कर लेगा तो तुम्हारे लिए ये टॉफी लाएंगे, ये चिल्लाएंगे। उसको देखिए मनोबल को बढ़ाइए कि हाँ ये चिल्ला के देंगे वो इस तरीके से बच्चा को जब मनोबल बढ़ेगा तो पढ़ने में इंटरेस्ट लाएगा। हाँ, तो पढ़ने में वो इंटरेस्ट आएगा। उस तरीके से धीरे धीरे बच्चा को प्यार से दुलार से समझाइए कि आज तुम पढ़ेगा तो हम ये करेंगे, ये चीज़ तुमको ला के देंगे, वो चीज़ ला के देंगे। इस तरीके से बच्चा धीरे धीरे आप उसको होमवर्क दीजिए, ये करिए। उस तरीके से पढ़ते पढ़ते उसको इंटरेस्ट अपने जगह, और जब उसको इंटरेस्ट आ जाएगा तो अपना कुछ कुछ पढ़ते रहेगा, फिर इंटरेस्ट आएगा तो पढ़ने स्टार्ट करेगा। नहीं सर, कितना बच्चा ऐसा भी होता है ना कि उसको पढ़ने में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहता। उसको कितना कुछ बोलिए कि ये चीज़ ला के देंगे वगैरह वगैरह, फिर भी उसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता। मतलब उस बच्चों को हम लोग हॉबी की किस तरह से पहचाने कि हाँ वो कौन फील्ड में जागरूकता कर सकता है, ये भी तो होता है। जैसे देखिए, आपको कहना बिल्कुल सही है कि कोई बच्चे को कितनों कर दीजिए मगर पढ़ ही नहीं पाता। मगर देखिए मैम, अभी तो उसका मेन तो फर्स्ट प्रायोरिटी है पढ़ाई। अगर वो नहीं पढ़ पाएगा तो उसका कैसे कहेंगे कि चीज़ में जाओ, कि हर चीज़ में जाने के लिए उसको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। वो एजुकेटेड रहेगा, वो शिक्षित रहेगा तब ही तो कुछ कर पाएगा, कोई फील्ड में जा पाएगा। तो कम से कम उसको छोटा छोटा टारगेट दीजिए कि लो आज इतना करो, आज इतना करो। हल्का छोटा छोटा टारगेट दे के उसको आगे बढ़ाइए। नहीं सर, देखिए कुछ कुछ बच्चा ऐसा होता है ना कि मतलब 2 दिन पढ़ा, मतलब उसका रेगुलर रूटीन अच्छा से फॉलो किया, फिर क्या हुआ, फिर 1 सप्ताह गायब हो गया, फिर वही बात हुआ। तो मतलब इसको मतलब गार्जियन लोग कैसे इसको इसमें सुधार कर सकते हैं? जैसे देखिए, वो तो गार्जियन पर डिपेंड करता है। अगर वो बच्चा किधर जा रहा है तो उसको पहले कहिए कि ना तू होमवर्क पहले करो तो तुमको इधर लेके चलेंगे घुमाने के लिए, ये चीज़ तुमको खिलौना देंगे या वगैरह वगैरह, जो मन है उसको फेवरेट है उसको दीजिए। उस तरीक़े से उसको कम से कम प्यार दुलार से एकदम उसको कम से कम 1 महीना 2 महीना उसको हैबिट में लाए, फिर हैबिट बन जाएगा तो बच्चा धीरे धीरे अपना लाइन पर आएगा, फिर पढ़ना स्टार्ट कर देगा। अच्छा सर, एक बात और पूछना चाहते हैं। जैसे अभी तो हम लोग बिहार स्टेट में रह रहे हैं सर, तो बताइए मतलब यहाँ होम ट्यूशन का रेंज कितना कितना है? मतलब 5 to 6 कितना लेते हैं, 6 to 8 कितना लेते हैं, फिर 10 का कितना लेते हैं सर? क्योंकि बहुत सब गार्जियन का डाउट रहता है। जैसे देखिए, यहाँ के बिहार का होम ट्यूशन है, अब अथी पर डिपेंड करता है एरिया पर। अगर आप रूरल एरिया में हैं तो आप 500 से 600 ले सकते हैं स्मॉल बच्चा को। अगर सीनियर बच्चा है तो 1000 या 1200 तक ले लेते हैं। अगर आप होम ट्यूशन जाते हैं तो 1200। अगर वही थोड़ा आप टाउन में चल गए तो एक बच्चा को कम से कम आपको 1500 रुपया से 2000 रुपया के बीच में लेना चाहिए, वो भी सब्जेक्ट वाइज। जैसे देखिए, आप 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो बोलिए कि हम इतना से इतना रेंज में लेंगे, 1500 से 2000 के बीच में यहाँ चलता है बिहार के अथी में। बाकी बड़े बड़े शहर में 2500 3000, ये तो अथी पर डिपेंड करता है। सर देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब हम किसी गार्जियन के यहाँ पढ़ाने गए तो गार्जियन के जानते हैं टीचर से संतुष्टि होवे नहीं करता है। वो लोग ना हम लोग पे ही डाउट करता है कि मास्टर ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया। तो मतलब इस चीज़ को मतलब डाउट कैसे क्लियर करें? जैसे देखिए, अब इस तरीका के डाउट बहुत आपको कहना बहुत जायज़ की बात है, मगर इस तरीका को डाउट होना बहुत गार्जियन को ही बहुत ज़रूरी है। नहीं,
होवे करता है। मगर इसमें आपको गार्जियन को बोलना पड़ेगा, विश्वास जताना पड़ेगा कि देखिए हम इतना दिन पढ़ाते हैं, बच्चा प्रोग्रेस नहीं होता है तो हाँ अपना दूसरा टीचर देख लीजिए, उससे पढ़ा के आपको गार्जियन को कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ताकि गार्जियन आप पर विश्वास करें। आप अपना बैकग्राउंड बताइए कि हाँ हम ये किए हुए हैं, ये इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बताइए, अपना होम ट्यूशन के बारे में बताइए। इस तरीक़ा से आपका गार्जियन विश्वास करेंगे होता है, उसके बाद अपना ट्यूशन देंगे। नहीं सर, देखिए कुछ कुछ गार्जियन ऐसे भी होते हैं ना, उनको लगता है ना कि मतलब आज हम लगवाए होम ट्यूशन तो कल ही मेरा बच्चा एकदम पूरा पढ़ के एकदम विलियम शेक्सपियर बन जाए, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। मतलब इस पे मतलब कैसे मतलब गार्जियन को मतलब समझा सकते हैं। जैसे देखिए अगर इस तरीका का गार्जियन मिलते हैं तो आप उन्हीं से क्वेश्चन करें कि बात को मतलब हम अपने आप ही इसको पढ़ा कर देखिए आप कितना कर देते हैं नहीं कर देते हैं। ये तो गार्जियन को अति कहना का कि एजुकेशन है जो बहुत धीरे धीरे आता है और मेहनत से आता है, इस कारण उसमें पेशेंस रखना पड़ता है। बच्चा को उसको पहले पेन कैसे पकड़ना है, क्या सिखाना है, स्टेप बाय स्टेप जीरो से, इसमें तो टाइम लगता है। बाकी गार्जियन भी अनेक प्रकार के होते हैं, इसमें से कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन ऐसे भी होता है सर कि कोई कोई गार्जियन जानते हैं, मतलब कोई कोई तो समझदार होते हैं तो वो समझते हैं, और कोई कोई ऐसा होता है ना कि अच्छा मतलब किसी से पढ़वा लिए 4-5 महीना, फिर बोलते हैं कि अच्छा टीचर चेंज कर लेते हैं, उससे मतलब भले ही मेरे बच्चे में कुछ और विकास होता है। तो सर आपको क्या इस पर एक्सपीरियंस है कि ऐसा होता है? सही बात है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा तो बात नहीं है कि कोई भी टीचर पढ़ाने जाता है तो वो बच्चा से कमज़ोर होता है। वो तो गार्जियन का अपना अति तरीका है अति करने का, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो गार्जियन अपने अब जैसे बात मतलब वो छोड़ा दिए तो वो बच्चा गया दूसरा ट्यूशन में पढ़ने के लिए, तो वो दूसरा ट्यूशन में पढ़ने के लिए गया तो फिर वहाँ पर ही उसको जीरो से पढ़ाया जाएगा, तो फिर बच्चा वैसे करके उसको समय नष्ट होगा, अथी होगा। इस वन में अथी नहीं रही, अपना पढ़ाई पर कंटेंट पर ध्यान दीजिए कि हम बढ़िया पढ़ा रहे हैं, नहीं गार्जियन क्या कहता नहीं कहता उस पर ध्यान नहीं देकर अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतना बताने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत।